हेलो बच्चों, वेलकम टू एंट्रेंस वॉरियर्स। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी कोई प्लानिंग नहीं थी एमयू 9th एंट्रेंस देने का। फॉर्म आने के बाद घर वालों ने फॉर्म फिल कर दिया, तब आपको पता चला कि हाँ, हमें एमयू 9th का एंट्रेंस देना, अब 1 महीने बचे हुए हैं, क्या करें मैम। और दूसरे किस्म के बच्चे जिनके लिए ये वीडियो है, वो ऐसे बच्चे हैं जिनको पता था कि मुझे एमयू 9th का एंट्रेंस देना है, लेकिन नालायकों ने पूरी साल पढ़ाई नहीं की। अब लास्ट मोमेंट पे याद आ रहा है कि अब हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप दोनों के लिए है, दोनों का स्वागत है। 1 मंथ स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में, जिससे आप एमयू 9th एंट्रेंस को आसानी से क्रैक कर सकते हो। बट आपको एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी, आपको डेली 5 आवर्स स्टडी को देना पड़ेगा, डेली देना पड़ेगा। अगर दे पाओ तभी वीडियो देखना आगे, वरना छोड़ के जा सकते हो आप लोग। और मुझे नहीं लगता 5 आवर्स डेली देना कोई बहुत टफ जॉब है, आपके पास 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, आप अपना स्लीपिंग टाइम कम करो, डिस्ट्रैक्शन जो है फ़ोन पे दे रहे हो, दोस्तों को टाइम दे रहे हो, वो सारी चीज़ें कम करो और 5 आवर रिज़र्व कर दो स्टडी के लिए, तभी आप ये क्रैक कर सकते हो। क्योंकि आप एक बार कॉमन सेंस लगा के सोचो कि वो बच्चे जो पिछले 6-7 महीने से पढ़ रहे हो और आप अभी 1 महीने में सब कुछ पढ़ने जा रहे हो, तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और 5 घंटे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ये बहुत ही कम टाइम है। तो 5 घंटे स्टडी को दीजिए, रिज़र्व करिए स्टडी के लिए। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे आप 5 घंटे देकर डेली आराम से 20 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, पहले मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दूँ टाइम का। साइंस को आपको 1 घंटा देना, आपको पता है साइंस आपके 30 मार्क के आने वाले हैं। साइंस को आपको देना है 1 घंटा, मैथ्स को देने होंगे 2 घंटे, इंग्लिश 30 मिनट, हिंदी 30 मिनट, उर्दू 30 मिनट। अभी आप बोलोगे मैम ये तो सिर्फ 4.5 घंटे हुए, आधे घंटे क्या करने, 30 मिनट जो है उसको बचा के रखिए। मैं आपको बताऊंगी इन 30 मिनट में आपको क्या करना है। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लेती जाइए। साइंस को 1 आवर, मैथ्स को 2 आवर, इंग्लिश को 30 मिनट, हिंदी को 30 मिनट, उर्दू को 30 मिनट और 30 मिनट एक्स्ट्रा आपको रिजर्व करके रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो हमारा टाइम पीरियड बचा हुआ, कितने दिन बचे हुए हैं। मुश्किल से आपके पास 40 दिन है, मिनिमम बता रही हूँ 40 दिन है। जो बच्चे वीडियो लेट से देखेंगे आपके पास 35 दिन होंगे, 30 दिन होंगे। तो आपको ये पीरियड जो है, टाइम पीरियड, हम 2 फेज़ में डिवाइड करते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो 40 दिन का पीरियड है, 35 दिन का पीरियड है, उसको 2 फेज़ में डिवाइड कर रहे हैं। फ़ेज़ 1 हमारा होगा सिलेबस कंप्लीट करने का, मतलब 20 दिन में हमें सिलेबस कंप्लीट करना रहेगा फ़ेज़ 1 में। और फ़ेज़ 2 जो होगा हमारा, यहाँ पे होगा रिवीजन फ़ेज़। जो हमने सारा पढ़ा है 20 दिन में उसको रिवाइज़ करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट हम गाइड से सॉल्व करेंगे, जिसके पास दूसरी गाइड होगी एएमयू बूस्टर, वहाँ से सॉल्व करना। फ़ेज़ 1 हमारा क्या है, हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे 20 दिन में। फ़ेज़ 2 हमारा जो 20 दिन रहेगा उसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, गाइड सॉल्व करेंगे, रिवीजन सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे ओवरऑल। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ेज़ 1 में साइंस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। टोटल चैप्टर जो है, फ़ेज़ 1 हमारा क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना। साइंस में टोटल चैप्टर्स है एनसीईआरटी में 18 चैप्टर्स। ठीक है, आप बुक लेके मत बैठना, अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास कि 1 घंटे में एनसीईआरटी बैठ के पढ़ोगे और आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बता रही हूँ। मैंने सारे 18 चैप्टर की अपलोड कर रखी, वो टोटली एनसीईआरटी बेस पे है। आप एक चैप्टर एनसीईआरटी बुक का उठा के देख लो और मेरी वीडियो देख लो। अगर कोई भी टॉपिक मिस हुआ हो देन यू कैन रियली कमेंट ऑन डैट। बट मैंने कोशिश की है कि मैं एनसीईआरटी बुक के हर एक टॉपिक को कवर करूं, हर एक टॉपिक को मैंने वीडियो में कवर कर रखा है। तो आप ये प्लेलिस्ट यूज़ कर सकते हो 18 डेज़ में साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सारी वीडियो मिनिमम 30 मिनट की है। आप आधे घंटे में साइंस का एक चैप्टर पढ़कर आसानी से समझ सकते हो। तो आपका काम रहेगा, या फिर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ो चैप्टर, 18 टोटल चैप्टर हैं आपके, या फिर आप एनसीईआरटी बुक लेके पढ़ो, सिर्फ 30 मिनट में आप बुक ख़त्म करो। अदरवाइज़ मेरी वीडियो देख लो, जो 30 मिनट में आपको एक चैप्टर पूरे आसानी से समझ में आ जाएगा। 30 मिनट में आपको चैप्टर समझ लेना, एक्सप्लेनेशन समझ लेनी, और फिर जो 30 मिनट बचे हमारे, मैंने बोला है साइंस को 1 घंटे देने हैं, तो जो 30 मिनट हमारा बचेगा, इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के सॉल्व करोगे, या फिर आपके पास कोई गाइड है तो वहाँ से सॉल्व कर लो। अदरवाइज़ वीडियो मेरी है, प्लेलिस्ट आपको लिंक में मिल जाएगी, सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, आप इसका यूज़ कर सकते हो।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज समझने की। बात समझ में आ गई? 1 घंटे में आप आसानी से कर लोगे। आधे 30 मिनट आपको क्या करना है, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझनी है, चैप्टर को समझना, और 30 मिनट आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे देने हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इस तरीके से साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा 18 दिन में। लेकिन मिस नहीं करना, रेगुलर आपको ये फॉलो करना है कि डेली एक एक वीडियो देखो, एक एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखो। अब दूसरा जो काम करना है साइंस के लिए, आपको एक नोटबुक बनानी है, मिस्टिक नोटबुक। एक कॉपी ले लो, कोई सी भी छोटी सी डायरी ले लेना, कॉपी ले लेना। जो भी गलतियां हों आपकी, जो भी गलतियां हो या जो चीज़ याद करने में दिक्कत होती हो, जो लगे आपको कि हाँ मैं ये भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगी, उसको लिख लिया करो। जो भी आपके एमसीक्यू, जब आप एमसीक्यू की वीडियो देखोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो लगेगा हाँ ये चीज़ मेरी गलत हो रही है, उसमें लिखते रहो। जितनी भी आपकी गलतियाँ होंगी, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सारी गलतियों को एक डायरी में नोट करते जाना। जब जाओगे एंट्रेंस देने, लास्ट मोमेंट पर उस डायरी से रिविज़न करेंगे हम। बात समझ में आ गई? आई होप साइंस आपको समझ में आ गया होगा कैसे 18-20 दिन में आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स को मैंने बोला है आपको 2 आवर्स देने को, 2 घंटे देने हैं डेली मैथ्स को। आपको क्या करना है, 1 या 1.5 घंटे में। कोई चैप्टर बड़ा होता है, कोई चैप्टर छोटा होता है। मैथ्स में टोटल आपके 16 चैप्टर हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 16 चैप्टर से, ठीक है। तो डेली आपको देने हैं 2 घंटे। कोई चैप्टर बड़ा होगा, कोई चैप्टर छोटा होगा। आप 1 या 1.5 घंटे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझोगे। आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहो, आपके पास बुक है, अदरवाइज़ वीडियो से देख के पढ़ सकते हो। हमारे सर मैथ्स के सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर करवा रहे हैं। तो आप 1-1.5 घंटे मैथ्स की वीडियो देख लो, एक्सप्लेनेशन समझ लो, या फिर बुक से खुद पढ़ लो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो खुद बुक से पढ़ लो। फिर 1.5 घंटे में आपको चैप्टर का सब कुछ समझ लेना है, 1 घंटे में सब कुछ समझ लेना। और 30 मिनट जो बचेगा आपका, 30 मिनट जो आपका बचेगा वो आप दोगे क्वेश्चन सॉल्व करने पे। किसको दोगे? क्वेश्चन सॉल्व करने पे। या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, अदरवाइज़ वीडियो देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं की प्रैक्टिस करो। 30 मिनट डेली दे देना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो भी 10-15, 5-10 क्वेश्चन सॉल्व है, 30 मिनट में ज़रूर सॉल्व करना है चैप्टर समझने के बाद। इस तरीके से आपका 16, 17, 18 दिन में मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बट मैं फिर वही रिपीट करूँगी, बीच में मिस नहीं करना। अब 1 महीने का टाइम, अब 1 महीना भी सीरियस होके ना पढ़ो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं पढ़ने का। एक लास्ट मंथ है ये। तो मैथ का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 या 1.5 आवर, 1 या 1.5 घंटे आप चैप्टर समझोगे। क्या है चैप्टर में, भाई साहब क्या बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है इस चैप्टर से, कैसे कैसे क्वेश्चन है इस चैप्टर में। फिर 30-40 मिनट जो भी हो आपके पास, उसको क्या करो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो उस चैप्टर से, ठीक है। ये जो मैंने सामने लिख रखा है, टोटल तो आपके हैं 16 चैप्टर। ये जो चैप्टर सामने मैंने लिख रखे, ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो शुरू इन्हीं से करिएगा, इन्हीं से स्टार्ट करिएगा। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है क्वेश्चंस का, इन्हीं चैप्टर से होता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगले सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें विद इन 20 डेज़, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपसे सिर्फ ग्रामर पूछा जाता है। इंग्लिश को मैंने कहा है आपको 30 मिनट देने के लिए। 30 मिनट आपको डेली इंग्लिश में देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ये सामने जो मैंने लिख रखा है, ये सारे के सारे सिलेबस हैं आपके इंग्लिश में। आपको इतना सब कुछ पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रीपोजिशन, कंपलसरी जिसको कहते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी सब छोड़ देना, मतलब छोड़ नहीं देना। आई एम जस्ट टेलिंग कि प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है। हर साल 1-2 क्वेश्चन पक्का है प्रीपोजिशन से आना। हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे हैज़, हैव का यूज़, वाज, वेर का यूज़, इज़, एम, आर का यूज़, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनके इस्तेमाल को पढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल, टेंस, वॉइस, मॉडल्स, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो डेली कितने होंगे, ये लगभग 10, 12, 13 होंगे। एक एक वीडियो डेली देखोगे, एक एक टॉपिक डेली पढ़ोगे 30 मिनट में, तभी आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। कभी 1-1.5 घंटे दे देना, कभी किसी टॉपिक में 2 दिन लग रहे हैं तो 2 दिन दे देना। कुछ टॉपिक्स बड़े होते हैं, जैसे नरेशन पढ़ेंगे आप या एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो टॉपिक थोड़ा लंबा खींचेगा, तो आप 1.5 घंटे, 1 घंटे दे देना उनको, वरना अगले दिन उनको कवर कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़नी है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि 20 दिन में इंग्लिश का सिलेबस, इतनी चीज़ें आप इंग्लिश में पढ़ डालो,
ठीक है, आई होप हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जो दूसरा काम आपको इंग्लिश में करना है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। एंटोनिम्स सिनोनिम्स पक्का है एग्ज़ाम में आएगा ही, 1 मार्क्स का एंटोनिम आएगा, 1 मार्क्स का सिनोनिम आएगा। तो ये ऐसा पोर्शन है ना कि आप एक साथ नहीं याद कर सकते। एंटोनिम सिनोनिम में क्या 10 वर्ड, 100 वर्ड, 200 वर्ड एक साथ याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये जो मैंने आपको बोला था 30 मिनट रिज़र्व करके रखना, वो 30 मिनट मैंने इसी के लिए रिज़र्व करवाए थे। आप इस 30 मिनट में से 15 मिनट या 20 मिनट क्या करोगे? एंटोनिम सिनोनिम याद करोगे। कॉन्सेप्टम की गाइड हो या कोई और गाइड हो आपके पास, उसमें एंटोनिम सिनोनिम जो दिए होंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एंटोनिम सिनोनिम्स, आपका टारगेट रहेगा कि डेली 10-12 एंटोनिम सिनोनिम याद करो। 10 एंटोनिम याद कर लो, 10 सिनोनिम याद कर लो। तो ये 30 मिनट जो है मैंने रिज़र्व करवाए हैं, वो आपको 10-10 एंटोनिम सिनोनिम याद करने के लिए रखवाए हैं। तो ये डेली का टारगेट आपका रहना चाहिए कि मैं 10 सिनोनिम याद करूँगा और 10 एंटोनिम याद करूँगा। पहले आप कॉन्सेप्टम से याद करोगे, गाइड से याद करोगे, फिर एक्स्ट्रा कहीं और से गूगल से देख लो, या फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, उन सारी चीज़ों से आप देख लेना। बात समझ में आ गई? ये हम कवर कर लेंगे 20 दिन में, और ये हम जब तक इंट्रेंस नहीं हो जाता तब तक डेली 10 एंटोनिम 10 सिनोनिम, जब तक इंट्रेंस हो नहीं जाता डेली 10 एंटोनिम 10 सिनोनिम को याद करते रहना है। ये डेली का टारगेट रहेगा आपका। अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं। हिंदी में क्या है मैम, क्या सीन है, कैसे कवर करें? आपको ऑलरेडी पता होगा हिंदी में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपका ग्रामर व्याकरण का क्वेश्चन होता है, और आपकी बुक है बसंत बुक, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपके पास टोटल हैं 20 दिन। 20 दिन में कवर करना है हिंदी। व्याकरण का जो पोर्शन है ये सामने आपको दिख रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैं बता दूँ? समास। समास इज़ सबसे ज़्यादा कंपलसरी जो है पढ़ना आपका समास। समास हो गया, इसके अलावा संज्ञा, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, भाषा, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके। तो व्याकरण पोर्शन में समास पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से 10 दिन में व्याकरण कंप्लीट कर लोगे। 5 दिन बसंत बुक को दे दो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 10 डेज़ में व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। 10 डेज़ बहुत ज़्यादा है, उससे पहले कर हो जाएगा। व्याकरण आप दोगे व्याकरण को 5 दिन या 2 दिन, 1 दिन आप वसंत बुक को दे सकते हो। मैंने आपको समरी बताई है, वीडियो सामने को आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये वीडियो में मैंने पूरे वसंत बुक को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये वीडियो देख के आप विद इन 1 आवर या हाफ एन आवर में ये पूरी बुक को कंप्लीट कर सकते हो। तो वो कर लेना, वसंत बुक कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया आपका व्याकरण और वसंत को कवर करने का तरीका। वसंत बुक पूरी नहीं पढ़नी, सारी कहानियाँ मत पढ़ने बैठ जाना। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है, पर्यायवाची से क्वेश्चन आता है, विलोम शब्द से क्वेश्चन आता है, एक मुहावरे से क्वेश्चन आता है। ये ऐसे पोर्शन हैं जैसे आपके सिनोनिम एंटोनिम इंग्लिश में थे, वहाँ पे मैंने बोला कि डेली 5-10 याद करना है। यहाँ पे भी वही सेम काम करना है। जो 30 मिनट आपके दिए हुए हैं उसमें से 15 मिनट इंग्लिश को देना था आपको। 15 मिनट में आप सिनोनिम एंटोनिम याद कर रहे हो, 15 मिनट इधर दे दो हिंदी पे। हिंदी में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, जो भी मुहावरे हैं, ये सारी चीज़ें आप कॉन्सेप्टम गाइड से या दूसरी कोई गाइड हो वहाँ से याद करते रहो। ठीक, डेली 5-10 करके ज़रूर याद करना है। ये आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में, इसको आप छोड़ नहीं सकते। पर्यायवाची शब्द आके ही रहेगा, मुहावरे आएगा ही आएगा। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। डेली 5-10 वर्ड आप याद करते रहोगे एंट्रेंस होने तक। ठीक। उर्दू देख लेते हैं, उर्दू कैसे कवर होगा। उर्दू में आपको उर्दू ग्रामर पढ़नी है और अपनी ज़बान बुक से पढ़ना है। 2 चीज़ें पढ़नी है। उर्दू ग्रामर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, 2 वीडियो है, 2 पार्ट में है। ये वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपका उर्दू ग्रामर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इम्पॉर्टेंट मुतज़ाद अल्फाज, इम्पॉर्टेंट वाहिद जमा, ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। आप इन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। ये उर्दू जो है ना, उर्दू पोर्शन आप सिर्फ वीडियोस देख के अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आपका उर्दू में आ रहा है और अपने सारी वीडियोस अच्छे से देखी हैं, सारी चीज़ें बहुत क्लियरली वीडियो से समझी हुई हैं, तो आराम से 6 स्कोर कर जाओगे। ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कवर है। तो उर्दू के लिए आप वीडियोज़ का सहारा लो।
आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उर्दू ग्रामर मैंने पढ़ा रखा अपनी ज़बान बुक का। मैंने एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है, कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे पोएम, जितने भी पोएम हैं, या फिर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, 11, 15, ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन सब के मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना रखे हैं और अब मैं डेली चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ। तो वो उनकी हेल्प लेके, इन वीडियोस की हेल्प लेके, ये प्लेलिस्ट में सारे उर्दू का सिलेबस कवर है, इनकी हेल्प लेके आप आराम से स्कोर कर जाओगे उर्दू में। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप 20 डेज़ में 5 घंटा डेली दे के सारे सब्जेक्ट को कवर कर लोगे। ठीक है, सिर्फ किताब में नहीं घुसने की ज़रूरत है, वीडियोस की हेल्प लो, बुक्स पढ़ो। ठीक है, सारी चीज़ों की हेल्प लेके करो। स्मार्ट वर्क आपको ज़्यादा करना, हार्ड वर्क इज़ नॉट इनफ। अब आपके पास सिर्फ 1 महीना है तो स्मार्ट वर्क ज़्यादा मैटर करता है। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? टाइम को बचा के। जो एनसीईआरटी पढ़ने में आपको 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, वो आप वीडियो से 30 मिनट में पढ़ सकते हो, 15 मिनट में पढ़ सकते हो। तो स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करिएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं हमारा फ़ेज़ 2। मैंने बताया ना फ़ेज़ 2 कब स्टार्ट हो जाएगा आपका, जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म हुआ 20 दिन में, 20 डेज़ में आपने सिलेबस ख़त्म किया, उसके अगले दिन से फ़ेज़ 2 स्टार्ट। फ़ेज़ 2 में बस एक ही काम करना है, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। जितना भी पढ़ा है 20 दिन में, जो सिलेबस पढ़ा है, अब सबके MCQ सॉल्व करो, मैथ्स के क्वेश्चन जम के सॉल्व करो, 2 घंटे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब अब जो डेली 5 घंटे थे आपके, इसमें बस क्वेश्चन ही सॉल्व करना। आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, आपको चीज़ें समझ में आ गई, किस चैप्टर में क्या था, किस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन थे। अब बस सॉल्व करना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर या जितने भी एक्सरसाइजेज़ हैं, जितने भी गाइड में क्वेश्चन हैं, सारे के सारे सॉल्व कर दो और इतना काफ़ी रहेगा आपका एंट्रेंस क्रैक करने में। बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ लास्ट में कि डेली 5 आवर्स देना है और रेगुलरली 40 दिन तक भूल जाओ कि गेम खेलना है, मोबाइल चलाना है, फालतू की वीडियोस देखनी है, यहाँ टाइम पास करना, वहाँ टाइम पास करना। ये सारी चीज़ें 40 दिन के लिए अगर आप छोड़ते हो तो आई एम वेरी श्योर कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखोगे, पढ़ाई को 1 घंटा दोगे, आधा घंटा दोगे, तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, फॉर्म वॉर्म के पैसे वेस्ट मत करना। जब अगर पढ़ाई नहीं करनी होगी तो फॉर्म के पैसे बचा लेना भाई, निकलना तो है नहीं। तो सीरियस होकर पढ़ना होगा तभी फॉर्म डालना। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।